नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर, जो संसद में बहस का केंद्र बना हुआ है। यह विधेयक मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कई बदलाव लाने का दावा करता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य 1995 वक्फ अधिनियम में सुधार करना है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान और प्रशासन को पारदर्शी बनाना शामिल है। प्रमुख बदलाव: गैर मुस्लिम सदस्य, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। सर्वेक्षण अधिकार: जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और सरकारी जमीन पर दावों की जांच का अधिकार मिलेगा। वक्फ की परिभाषा: केवल वही व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। लंबे उपयोग से वक्फ की धारा हटाई गई है। अपील का अधिकार: अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और गरीब मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिए लाया गया है। सरकारी तर्क: गैर मुस्लिम विशेषज्ञों की भागीदारी से पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोका जाएगा। महिलाओं को पारिवारिक वक्फ संपत्तियों में उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। उदाहरण: अमित शाह ने कहा कि गांव की संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता, यह गरीबों के लिए होनी चाहिए। विपक्षी दल इस विधेयक को मुस्लिम स्वायत्तता पर हमला बता रहे हैं। उनके तर्क हैं: धार्मिक हस्तक्षेप, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन है। पूर्वव्यापी प्रभाव: लंबे उपयोग से वक्फ हटने से हजारों संपत्तियों का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। राजनीतिक आरोप: विपक्ष इसे सत्तावादी नियंत्रण और मुस्लिम समुदाय की आवाज दबाने का प्रयास बता रहा है। फायदे: सरकारी जमीनों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही, विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार। नुकसान: धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर असर, हजारों पुराने वक्फ दर्जे खत्म होने का डर। लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत यानी 295 सीटें होने से विधेयक पास होने की संभावना है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस पर 8 घंटे की चर्चा होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, यह बिल सुधार और विवाद दोनों का प्रतीक बन गया है। क्या यह मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी होगा या उनकी स्वायत्तता पर खतरा? आपकी राय हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक नमस्कार।